इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर और देन हम स्टडी करेंगे कि रेजिस्टर्स किस तरह से अपने अंदर इलेक्ट्रिकल पावर को डेसिपेट करते हैं। डेसिपेट करने का मतलब है कंज्यूम करना, खर्च करना, ज़ाया करना। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करने के लिए कंसिडर करें कि हमारे पास एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जिस बैटरी का पोटेंशियल है V। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो शो करवाता है हाई पोटेंशियल को और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो शो करवाता है लो पोटेंशियल को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपने रेजिस्टर के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट किया तो कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे सर्किट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट? द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही होती है। अब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होता हुआ इस रेजिस्टर में से पास होता हुआ करंट बनाता हुआ अगेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जो है वो पहुंच जाता है। अब मुझे बताएं कि वो पॉजिटिव चार्ज क्या खुद ब खुद इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव कर जाएगा? बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्यों? इसको समझने के लिए कंसिडर करें कि ये मेरे पास अर्थ की जो है वो सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी जिसका मैस m है वो मौजूद है, और अभी इस बॉडी और हमारी अर्थ के दरमियान कोई हाइट नहीं है, सो हाइट इज़ ज़ीरो। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉडी को किसी सर्टेन हाइट h तक मूव करवाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, इस बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉडी जो है वो सर्टेन हाइट h तक मूव करेगी। और जितना मैं वर्क परफॉर्म करूँगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। इसलिए हम पावर को डिस्कस करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर, और वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैं वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो पावर की जो है वो मेरे पास कोई ये इक्वेशन बन जाएगी। तो जिस तरह से कोई भी बॉडी लो हाइट से किसी सर्टेन हाइट तक मूव नहीं करती खुद ब खुद, हमें वर्क करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से आप कंसिडर करें कि जो बैटरी का लो पोटेंशियल है यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर हाइट ज़ीरो थी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का यानी कि जो हाई पोटेंशियल के ऊपर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास बॉडी अभी इस सर्टेन हाइट h के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता हुआ हमारे रेजिस्टर में से पास होता हुआ करंट बनाता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है, तो अब इसी चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करवाने के लिए हमारी बैटरी को क्या करना पड़ेगा? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक बैटरी अपनी एनर्जी इस चार्ज को यूटिलाइज नहीं करवाएगी, जब तक हमारी बैटरी इस चार्ज के ऊपर वर्क नहीं करेगी, ये चार्ज कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव नहीं करेगा। सो अब अगर हम वही वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखें, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू मूव द चार्ज Q। कौन सा चार्ज? ये चार्ज। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क किया तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन से, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ से अगर आप वर्क को सेपरेट करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज के, और अगर मैंने इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करना है तो मैं इसी इक्वेशन की दोनों साइड्स को क्या करूँगा? T से डिवाइड कर दूँगा। क्यों? क्योंकि जब T से डिवाइड करेंगे तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम किसकी इक्वल आ जाएगा? पावर के, और चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या होता है?
करंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास आ जाएगी वोल्टेज या पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट के, और इसी पावर का नाम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। सो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की बेसिक इक्वेशन आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। किसके वोल्टेज, जो बैटरी हमने रजिस्टर के अक्रॉस अटैच की हुई है उस बैटरी का पोटेंशियल या उस बैटरी के वोल्टेज। कौन सा करंट, वो करंट जो हमारी बैटरी जनरेट करके हमारे सर्किट को ट्रांसफ़र कर रही है, वो वाला करंट। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पावर है, पावर इक्वल्स वी आई, दिस इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द रजिस्टर। ये वो पावर है जो हमारी बैटरी हमारे रजिस्टर को या सर्किट को डिलीवर कर रही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो पावर है जो हमारी बैटरी या हमारा सोर्स क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और इसी पावर को हम पावर आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अपनी इलेक्ट्रिकल पावर की एक प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें तो हम डेफिनेशन ईजिली कर सकते हैं। पावर को हम लिख सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट एट विच बैटरी इज़ सप्लाइंग पावर टू द सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, या इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू द करंट जनरेटेड बाय द बैटरी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये सेकंड डेफिनेशन हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है। एसआई यूनिट की बात करें तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो एसआई यूनिट होगा वो हमारे पास वाट ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का जो 1 वाट है वो बराबर होगा हमारे पास 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पेयर के। यानी कि अगर हम 1 वाट को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर विल बी 1 वाट व्हेन अ बैटरी ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन अ सर्किट। लेकिन अगर आप मैकेनिकल पावर की बात करते हैं तो मैकेनिकल पावर का भी यूनिट वाट ही होगा, लेकिन मैकेनिकल पावर के लिए जो है वो 1 वाट बराबर होगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड के। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर के लिए 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर के। नेचर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर हो चाहे मैकेनिकल पावर हो या कोई भी पावर हो, तो वो हमारे पास हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। यानी कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट के साथ। किसी तरह की कोई डायरेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो चाहे वो मैकेनिकल पावर हो। अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स, कि जब रजिस्टर्स बैटरी से पावर को हासिल करते हैं या जब हमारी बैटरी हमारे रजिस्टर्स को पावर प्रोवाइड करती है तो रजिस्टर्स किस तरह से उस पावर को कंज्यूम करते हैं, डेसिपेट करते हैं। देखिए, हम स्टडी कर चुके हैं कि जब भी हमारे कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर्स में मौजूद पॉजिटिव एटम्स के साथ बार बार टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। और जब भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमारे कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। अभी इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी पॉजिटिव एटम के साथ कोलिजन करता है, तो अगर तो ये कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगी तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉजिटिव एटम को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, और ख़ुद किसके ऊपर आ जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो कुछ यही हमारे कंडक्टर्स के अंदर जो है वो हो रहा होता है। बेशक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते पॉजिटिव एटम्स को, लेकिन कुछ ना कुछ जो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कन्वर्ट हो जाता है टू द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव एटम्स ड्यू टू कोलिजन। सो अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव एटम्स ने एनर्जी को गेन कर लिया, अब यही पॉजिटिव एटम्स हमारे कंडक्टर्स के अंदर विद वेरी हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उन पॉजिटिव एटम्स की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है एक्चुअली दैट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एटम्स की, उतना ज़्यादा हमारे उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स के जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारी बैटरी इन द फॉर्म ऑफ करंट हमारे रेजिस्टर्स को या कंडक्टर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रही थी, वही इलेक्ट्रिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी हमारे कंडक्टर्स के अंदर या रेजिस्टर्स के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन करंट यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ रेजिस्टेंस, then they continuously collide with the atoms of resistance and transfer some amount of their energy to the atoms. Therefore, vibrational kinetic energy of atoms increases and temperature of the resistance rises. So, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे कंडक्टर्स के अंदर या रेजिस्टेंस के अंदर हीट एनर्जी कहाँ से आती है, जब हम अपने रेजिस्टर्स के अक्रॉस किसी न किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं या जब हमारे रेजिस्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारी बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी हमारे रेजिस्टर्स को, एक्चुअली वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हासिल कर रहा था रेजिस्टर हमारी बैटरी से, हमारा रेजिस्टर उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, खर्च करेगा किस में, हीट एनर्जी में। जैसे हीटर के अंदर हो रहा होता है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी हमें हीटर से मिलना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर हम जो वायर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो वायर्स बहुत हाई रेजिस्टेंस की होती हैं। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में क्या होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी, डेसिपेट होती जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर सप्लाइड वो ही कन्वर्ट होगी किस में, पावर डेसिपेटेड। आप जानते हैं कि पावर को ना ही आप जो है वो पावर हो या एनर्जी हो, ना ही आप उसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि आप सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर डेसिपेशन मस्ट बी इक्वल टू पावर जनरेशन। और हमारी बैटरी कितनी पावर जनरेट कर रही थी, VI। तो मिसाल के तौर पर हमारी बैटरी जो है वो 10 जूल की एनर्जी जनरेट करती है, तो रेजिस्टर्स क्या करेंगे, उसी 10 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर देंगे किस में, हीट एनर्जी में। तो पावर डेसिपेशन को अगर मैं P से ही शो करवाऊँ, तो पावर डेसिपेशन बराबर आ जाएगी किसके, पावर जनरेटेड बाय द बैटरी विच इज़ इक्वल टू VI। अब इसी पावर की इक्वेशन को मैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V किसके बराबर होता है, IR के, तो V को रिप्लेस कर दें IR से, तो पावर बराबर आ जाएगी I²R। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं करंट को रिप्लेस कर दूं किस से, V डिवाइडेड बाय R से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट किसकी इक्वल होगा, V/R। तो पावर की एक और इक्वेशन बन जाएगी V² डिवाइडेड बाय R। लेकिन याद रखिएगा कि इन तीनों इक्वेशंस में से ये जो इक्वेशन है दैट इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी या पावर जनरेटेड बाय द बैटरी। और ये जो दो इक्वेशंस हैं, क्योंकि इनके अंदर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मौजूद है, और हमारी पावर हमेशा कहाँ पर डेसिपेट होती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही डेसिपेट होती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दीज टू इक्वेशंस आर द इक्वेशंस ऑफ पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इस इक्वेशन को I²R की जो इक्वेशन है हम ज़्यादातर सीरीज सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है, जबकि V² डिवाइडेड बाय R को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे पैरेलल सर्किट्स के अंदर, क्योंकि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज है या पोटेंशियल वो क्या रहता है, सेम रहता है। यूनिट्स की बात करते हैं तो वाट को हम लिख सकते हैं वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर के, अकॉर्डिंग टू पावर जनरेटेड बाय द सोर्स। और अगर पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स, इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं, तो वाट किसके बराबर आएगा, एम्पियर² मल्टीप्लाइड बाय ओम। और यहाँ से वाट किसके बराबर आएगा, वोल्ट² डिवाइडेड बाय ओम। तो ये इस तरह से भी आप वाट के जो है वो पावर के यानी कि जो यूनिट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं।